है कि बागी उस आदमी को कहा जाता है या उसको कहा जाता है जो किसी हुकूमत को तस्लीम करने के बाद उसके खिलाफ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उमूमन एक सवाल किया जाता है और ये सवाल हज़रत अल्लामा अबुल आला मौदूदी साहब ने भी अपनी किताब खिलाफत व मुल्कियत में नक़ल किया है। और वहीं से हमारे कुछ नौजवान दोस्त गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और वो एक हदीस पेश फरमाते हैं। उस हदीस को सामने रखकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहा जाता है। और ये हदीस बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 447, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फ़रमाया कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। और तारीख़ से, इतिहास से ये पता चलता है कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में से 2 आदमियों ने कत्ल किया। तो लोग नतीजा निकालते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अम्मार को बागी ग्रुप कत्ल करेगा और हज़रत अमीर मुआविया के 2 आदमियों ने हज़रत अम्मार इब्न यासिर को कत्ल किया। तो इससे पता चला कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बागी ग्रुप थे या उनका शुमार बागी ग्रुप में होता है। और इस सवाल को इस कदर उछाला जाता है और यही सवाल बार बार दोहरा कर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं। याद रखने के काबिल बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशिन गोई की थी कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, वो पेशिन गोई सच हुई। और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन्होंने भी कत्ल किया है यकीनन वो बागी ग्रुप है, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके तहत नहीं आते। पहली बात यह है कि बागी उस आदमी को कहा जाता है या उसको कहा जाता है जो किसी हुकूमत को तस्लीम करने के बाद उसके खिलाफ हो जाए और जो शुरू से ही मुखालिफ हो, जिसने ना बैत की हो, ना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा माना हो, तो उससे बगावत किस तरह साबित हो सकती है। अब ये देखना चाहिए कि अगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो 2 आदमी अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था, यकीनन वो दोनों आदमी बागी ग्रुप हैं। और यहाँ से मालूम होता है कि वो 2 आदमी या जिन लोगों ने भी कत्ल किया, सबसे पहले हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हाथ में बैत की थी और फिर उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया के लश्कर में आकर शामिल हो गए हों। और इतिहास से इस बात का पता भी चलता है कि जिन 2 आदमियों ने अम्मार इब्न यासिर को कत्ल किया था, अब हज़रत अम्मार इब्न यासिर के असलहा, औजार, उनके कपड़े और उनके पास जो कुछ भी था, इसको लेने में दोनों में इख्तिलाफ हुआ। अब और दोनों के दोनों हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों आदमियों को कहा कि तुम औजार और हथियार नहीं ले रहे हो, बल्कि जहन्नम की आग ले रहे हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अम्मार इब्न यासिर को कत्ल करेगा वो बागी ग्रुप होगा। अब आप देखें कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर बागी ग्रुप कहा जाए, बागी जमात कहा जाए, तो फिर कब कहेंगे? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 6 दौर गुजरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दौर था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक दौर गुजरा, उमर फ़ारूक का एक दौर गुजरा, उस्मान गनी का एक दौर गुजरा और अलीउल मुर्तज़ा का एक दौर गुजरा। उसके बाद हज़रत इमाम हसन और हुसैन दोनों ने सुलह कर ली थी और उनके हाथ में बैत की थी। अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये कहा जाए
कि वो बागी ग्रुप के आदमी थे या बागी ग्रुप से उनका ताल्लुक़ था, तो फिर हज़रत इमाम हसन और हुसैन की शान में भी गुस्ताखी होती है। क्या हज़रत इमाम हसन और हुसैन ऐसे आदमी के हाथ पर बैत की जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से बागी कहा जाए? और हज़रत इमाम हसन और हुसैन सारी ज़िंदगी हज़रत अमीर मुआविया से जो तनख्वाह लेते रहे, वजीफ़ा लेते रहे, तो फिर इसका क्या हुक्म होगा? तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, असल बात यह है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ़ अली गुल मुर्तज़ा के साथ ये खिलाफत का इख्तिलाफ़ नहीं था। न कभी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा कि मैं खलीफा बनूंगा। उनकी असल लड़ाई ये थी कि कुछ लोगों ने, यानी अब्दुल्ला इब्न सबा के कुछ लोगों ने मुसलमानों में फूट डाला और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नाजायज़ कत्ल किया, उनको शहीद किया। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मुतालबा था, ये मांगना था, उनकी मांग थी कि पहले उस्मान गनी के कातिलों का किसास लिया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत का दावा नहीं किया कि हम उस वक्त बैत करेंगे जब आप कातिलीन उस्मान को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, उसके बाद ही हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। यानी बैत करने में हज़रत अमीर मुआविया का इख्तिलाफ नहीं था, इख्तिलाफ ये था कि फ़ौरन किसास लिया जाए। बहरहाल हमें और आपको तारीख़ और इतिहास से नतीजा नहीं निकालना है। सहाबा की शान को पहचानना हो तो कुरान और हदीस को देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में क्या फ़रमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा की शान किस कदर बयान फरमाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जवाब के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी जमात में शामिल करने की नापाक कोशिश कोई नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस जैसी गंदी हरकत से बचाए।